मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। मुंबई में बहुत बड़ा गेम हो रहा है। बीजेपी के भी कान खड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे, शिवसेना और शिंदे की सेना की मीटिंग की तैयारी हो रही है। जी हां, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मीटिंग के लिए प्लानिंग हो गई है। नेताओं ने एक सुर में बहुत बड़ी बात कह दी है और यहाँ पर दो बड़े नेता बिल्कुल इस पूरे मामले में एकजुट हो गए हैं। दोनों पार्टियों को एक साथ लाने की बातें हो रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या वाकई में शिवसेना फिर से एक हो जाएगी? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं मुंबई में क्या है नया अपडेट, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल वो कमजोर हालत में है। कमजोर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी उनके पास नहीं है। जो उनके पिता ने उनकी पार्टी बनाई थी शिवसेना, वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास है। उनके पास सिंबल नहीं है और ऊपर से विधायक सांसद भी उस तरीके से नहीं है जो उनकी बात सुने। और हालात ये हैं कि शिवसेना यूबीटी बहुत मुश्किल कंडीशन में है और वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल शिंदे सेना मजबूत हालत में है। उप मुख्यमंत्री खुद एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ कई विभाग हैं, उनके सांसद केंद्र में भी मंत्री हैं। लेकिन अब बड़ी बात, अंदर की बात यह है कि शिवसेना के दोनों गुटों को एक साथ एक मंच पर एक पार्टी में लाने की फिर से तैयारियां हो रही हैं और इसके लिए तैयारी शुरू की है यूबीटी के नेता अंबादास दानवे और शिंदे सेना के नेता अब्दुल सत्तार ने। जी हाँ, इन दोनों ने खुले मोर्चे से, खुले दिल से ऐलान किया है कि अब दोनों पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए। पहले अंबादास दानवे ने कहा कि अब शिंदे सेना और शिवसेना यूबीटी को एक साथ एक मंच पर आ जाना चाहिए और शिवसेना का विलय हो जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए ठीक है। वहीं अब्दुल सत्तार जो कि शिंदे सेना के नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अब शिवसेना को एकजुट हो जाना चाहिए। क्यों? अब दलील क्या दी वो देखिए। दलील में जो बताया उसके मुताबिक ये कहा गया कि बीजेपी छोटी पार्टियों को दबा रही है, खत्म कर रही है और छोटी पार्टियों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है और छोटी पार्टियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर शिवसेना, यूबीटी और शिंदे सेना दोनों को बात यहाँ पर समझ में आई है कि अब बीजेपी से लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अंदर खाने की खबरें ये भी हैं कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। दोनों के रिश्ते बिल्कुल सामान्य कंडीशन में भी नहीं है, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। और यहाँ तक खबरें हैं कि फडणवीस तो इनको बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। वो तो केंद्रीय नेतृत्व की बातें हैं, केंद्रीय नेतृत्व से एकनाथ शिंदे की बातें हुई हैं तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस थोड़ा सा इन्हें सहन करते हैं। नहीं तो खबरें यही है कि यहाँ पर जो भी शिंदे सेना के खिलाफ चीजें होती हैं तो कई बार मुख्यमंत्री फडणवीस उनमें सबसे आगे होते हैं। तो शिंदे सेना को भी अब लगने लगा है कि शायद बीजेपी के साथ बहुत लंबा चल नहीं पाएंगे। इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि शिंदे सेना और शिवसेना यूबीटी एक हो जाए और इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी कदम जो है वो है एकनाथ शिंदे का मानना। क्योंकि एकनाथ शिंदे ही पार्टी छोड़कर गए थे, अलग पार्टी बनाई थी। तो अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तैयारी हो रही है। जी हाँ, यही दोनों नेता यानी कि अंबादास दानवे और अब्दुल सत्तार प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात कराई जाए और उस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण माहौल में कराया जाए और उसी मुलाकात में ये प्लान वहां पर पिच किया जाए कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं और एक होकर आगे लड़ेंगी, जिससे एक रहेंगी और बड़ी रहेंगी। तो कुल मिलाकर यही चर्चा फिलहाल मुंबई के गलियारों में, सियासी गलियारों में चल रही है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात करवाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं, तैयारी हो रही है और इससे अब बीजेपी के भी कान खड़े हो गए क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। इससे बीजेपी को नुकसान ये हो सकता है कि स्ट्रेंथ विपक्ष की बढ़ जाएगी, जो बीजेपी के लिए भी खतरा हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब देखना आने वाले वक्त में यही होगा कि क्या इन दोनों की पहले तो मुलाकात होती है और मुलाकात होती है तो क्या दोनों शिवसेना के गुट एक हो जाएंगे और एक होते हैं तो बीजेपी को इससे कितना नुकसान, कितना फायदा होगा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। मुंबई में नई पॉलिटिक्स नजर आ रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कि बीएमसी चुनाव के लिए, नगर निकाय चुनाव के लिए एक साथ में आए थे, प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा राज ठाकरे का जितनी उम्मीद उद्धव ठाकरे को थी। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के रास्ते पूरी तरीके से अलग हो गए। दोनों भाई एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते थे, यहाँ तक कि जब लगातार बीच में 2 से 3 महीने के अंदर कई बारों मिले, बार बार एक साथ आए और फिर चुनाव भी साथ में लड़ा।
लड़ा, लेकिन जैसे ही जनवरी में ये सब कुछ हुआ, चुनाव के नतीजे आए, तो उसके बाद धीरे धीरे दोनों भाइयों में खटास आने लगी, दूरी बढ़ने लगी। लेकिन अब खबरें ये हैं कि दोनों भाई एक बार फिर से साथ आ सकते हैं और इसके लिए इसके पीछे बड़ी कोई ताकत लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रविवार की रात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के घर पर ही ये मुलाकात हुई है, सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें। और इस मुलाकात में उद्धव ठाकरे को कसम दिलाने वाले थे संजय राउत। जी हाँ, संजय राउत की तरफ से पहल हुई है। खबरें आ रही है कि संजय राउत भी अब अपनी राज्यसभा सीट के लिए खासे छटपटा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द संजय राउत की राज्यसभा सीट भी, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो हर हालत में संजय राउत अपनी राज्यसभा की सीट चाहते हैं, तो हो सकता है इसके लिए भी वो गेम प्लान तैयार कर रहे हो। तो खबरें यही अंदर खाने की कि उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग हुई, राज ठाकरे को बुलाया गया और बुलाने वालों में शामिल थे संजय राउत। और यही नहीं, यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के बेटे भी इस मीटिंग में शामिल थे और बाहरी आदमी के नाम पर सिर्फ संजय राउत मौजूद थे। अब सूत्रों के मुताबिक खबरें ये भी हैं कि यहाँ पर संजय राउत ने दोनों भाइयों को कस्में भी दिलाई कि आप एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर बातें यहाँ तक हुई कि बीजेपी के साथ कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ या तो यारी दोस्ती हो सकती है, गठबंधन हो सकता है, या फिर और भी कुछ आगे के लिए प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे वैसे ही पूरी तरीके से गर्त में जा चुके हैं। राज ठाकरे के पास तो जमीन बची नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल राजनीतिक उनकी खत्म हो चुकी है। तो संजय राउत जो खुद को हर हालत में राज्यसभा जाते देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मौका है कि अगर बीजेपी का साथ उन्हें मिल जाए तो वो राज्यसभा जा सकते हैं, बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं और दोनों को साथ लाकर बीजेपी के साथ करीबियत लाने में जुटे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। अब हालांकि बाहर से संजय राउत खूब गालियां देते हैं, खूब विरोध करते हैं, लेकिन अंदर खाने इस तरीके का होना बहुत ज्यादा सवाल भी खड़े करता है। आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे एमएलसी चुनाव में उस तरीके से एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं जैसे एग्रेसिव वो विधानसभा चुनाव के वक्त थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त थोड़ी बहुत उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की सुनी थी, तो वहां पर प्रदर्शन भी अच्छा रहा और सांसद भी जीते। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे को लगा कि मैं ही मैं हूं और मेरे भरोसे ही सब कुछ चल रहा है, तो उसके बाद क्या हालात हुए सबने देखा। लेकिन अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से घुटनों पर आ गए। अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि कांग्रेस ने यहाँ पर साफ कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से साफ संदेश था कि ना उद्धव ठाकरे के आगे झुकना है और ना ही एनसीपी शरद पवार के आगे झुकना है। खबरें तो यहाँ तक थी कि कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि अगर ये दोनों ही पार्टियां आती हैं तो इन्हें कांग्रेस की शर्तों के मुताबिक आना होगा और फाइनली कांग्रेस की शर्तों के मुताबिक ही ये चुनाव आने के लिए तैयार भी हो गए। अब अंदर की जो खबर थी उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे यहाँ पर कोशिश कर रहे थे खुद को मजबूत दिखाने के लिए, लेकिन अंत में कम सीटों पर मान गए, वो भी आधी सीटें। जी हाँ, फिलहाल 15 सीटों पर जो सहमति बनी है उसमें से 8 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीटों पर उद्धव ठाकरे और 3 सीटों पर शरद पवार की पार्टी। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी से 2 गुनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो खबर यही है कि राहुल गांधी को लगातार फोन करते रहे, मनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। और फाइनली जब उद्धव ठाकरे ने सरेंडर किया, उनकी पार्टी ने सरेंडर किया, तो महाविकास अघाड़ी में एमएलसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को फाइनल किया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।